भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियाँ किससे संबंधित हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो आप भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? बिहार में। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली यही बोली जाती हैं। संबल में कौन सी ध्वनि है? संपृक्त, संयुक्त, युग्मक, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संबल में संपृक्त ध्वनि है। चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है? चूचू, चूचू, चंचू, इनमें से कोई नहीं। तो यह चोंच का तत्सम मतलब संस्कृत शब्द में आता है चंचू। ऑप्शन सी हो जाएगा। दास किसका पर्यायवाची है? किन्नर, सेवक, नायक, इनमें से कोई नहीं। तो दास मतलब सिंपल क्वेश्चन है। दास का मतलब सेवक सही है। उद्घाटन का विलोम है? समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन, समापन। तो उद्घाटन मतलब उद्घाटन करना, उसका समापन करना विलोम हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाली पीले रंग का रत्न क्या है? पीले रंग का रत्न क्या है? पुखराज, नीलम, हीरा, पन्ना। तो यह पुखराज है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? गोपाल पानी लाओ, राम खाना खा चुका है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो राम खाना खा चुका है। इसमें कर्म क्या किया है? खाना खा रहा है। तो इस प्रकार ये आपका बी सही हो जाएगा। सॉरी, सातवां सी। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? देखो ये ऑप्शन एक छूट गया था, एक मिनट। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया? गोपाल पानी लाओ, राम खाना खा चुका है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, बालक लिखता है। तो आपके जो कर्म होगा, सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? तो यह जो किसी के द्वारा किसी के प्रति किया जाता है। तो यह शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, यह शिक्षक है और उसने छात्र को पढ़ाया, यह तो उसने कर्म किया। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु और द्वंद्व समास। नवरत्न, अब संख्या जाने जाएंगे, थोड़ा सा लिंक करते हैं। नवरत्न मतलब 9 आ रहा है। तो
इस प्रकार क्या हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या का बोध करता है, संख्या के बोध करता है। अब द्वंद्व होता है वह जो जैसे कि माता पिता, स्पेस आता है माता पिता, इस प्रकार रहता है तो वह द्वंद्व होता है। तो ऑप्शन मेरा सी सही है। आह कितना सुंदर दृश्य, वाक्य में किस प्रकार का है। आह मतलब देखिए, निषेधार्थवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो आह संबोधन, यह मतलब दुख जाहिर कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है। तो इस प्रकार आपका विस्मयवाचक हो जाएगा, यही क्वेश्चन सही हो जाएगा। हास्य विनोद का भाषा और भाषण का माना जाता है। खाली जगह पे आपको क्या भरना है, माना जाना चाहिए। तो हास्य विनोद का भाषा और भाषण, स्पेस में क्या रहेगा इस चारों ऑप्शन में से, भूषण, लक्षण, सर्वस्व, दूषण। तो आपका भूषण इसमें हो जाएगा, तो यह भूषण यहाँ पे इंगित हो जाएगा। वाक्य में जहाँ अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है वहाँ प्रयुक्त होता है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपयुक्त सभी। तो आपका वाक्य में अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है, अर्ध विराम आपका, और पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम। तो इस प्रकार वाक्य में जहाँ अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम होता है। यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्प विराम। पूर्ण विराम ये होगा, अल्प विराम, अर्ध विराम ये हो जाएगा, अल्प विराम सिर्फ ये होगा। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा। पानी का बर्तन लेकर लापरवाही से चलना, पानी का अपव्यय करना, डिंग हाँकना, एक काम से दूसरा काम हो जाना। अधजल जल्दी छलकत जाए तो इसका अर्थ हुआ कि डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। करुण रस को रस राज की उपाधि किसने दी थी। करुण रस जो है रसराज की उपाधि किसने दिया। भरत मुनि ने, दंडित ने, पंडित राज ने, भवभूति ने। तो करुण रस को रस राज की उपाधि भवभूति ने दिया था।
सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? स्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, संक्षिप्तता, व्यक्तिगत शैली। तो आपका हो जाएगा इसमें व्यक्तिगत शैली। फॉर एवर ऑफ नेसेसरी एक्शन का अनुवाद है मत प्रकट करने के लिए, आवश्यक कार्रवाई के लिए, पुनीत कार्य के लिए, कठोर कार्रवाई के लिए। तो यह आवश्यक कार्य करने के लिए है। फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन भी सही हो जाएगा। पुरुषार्थ करने पर, इसको क्रम लगाना है। आप क्या आएगा पहले, क्या नहीं आएगा। जपने वालों पर दरिद्रता नहीं रहती, मौन होने से कलह नहीं होता, पाप नहीं लगता और जागने वाले के निकट भय नहीं आता। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसमें हम देखेंगे पुरुषार्थ करने पर। पुरुषार्थ करने पर क्या नहीं, मतलब भलाई करने पर, मानव रूपी जीवन में आप भलाई करेंगे, इस प्रकार आपकी दरिद्रता नहीं रहती। मतलब आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे, तो आपका र पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर, सेकंड में क्या होगा, जपने वालों पर दरिद्रता नहीं रहती, पुरुषार्थ जपने वालों पर। दूसरा नंबर आएगा इसको, पाप नहीं लगता, जपने वालों पर पाप नहीं लगता। तीसरा नंबर, पाप नहीं लगता और मौन होने से कलह नहीं आता। ये पांचवा नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। राजा का विलोम इसमें से नहीं है। अब नहीं शब्द को देखना है आपको। राजा के विलोम आप जानते हैं, रानी, लेकिन पूछा है नहीं है, तो राजा का रानी भी होगा, राजा का रंक भी होगा, प्रजा भी होगा, लेकिन सेनापति नहीं होगा। इस तरह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेमिनार का सही अर्थ है संगोष्ठी, बैठक, समारोह, सम्मेलन। तो आपका हो जाएगा संगोष्ठी। सेमिनार मतलब, सेमिनार आप जानते हैं, जो बैठक बुलाई जाती है या किसी बड़े हाल में सभी को संबोधित करना होता है, तो उसको हम ना ही बैठक कहेंगे, ना सम्मेलन, ना समारोह, उसको हम संगोष्ठी के नाम से जानते हैं। सेमिनार का ही अर्थ संगोष्ठी। राकेश आया होगा वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? राकेश आया होगा। विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक।
राकेश आया होगा, आपको कन्फर्म पता नहीं है, तो आपको संदेह है कि राकेश आया होगा या नहीं आया होगा, तो आपको संदेह व्यतीत होता है। इस प्रकार संदेहवाचक होगा। बीसवां क्वेश्चन हमारा, बिसल देव रासों के रचयिता हैं। जगनिक नरपति नालह चंदवरदाई सारंगधर। तो आपको 20वां का आपका बताते हैं, बिसल देव रासों के रचयिता नरपति नालह हैं। ये आपका ये सही होगा। बिसल देव रासों के रचयिता नरपति नालह। निम्न में से अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको नहीं पकड़ना है। देखिए नहीं क्वेश्चन में था, इसको ध्यान में देखेंगे। अंतरिक्ष का पर्यायवाची पहले आप देख लीजिए, महाकाश ये भी होता है, आकाश भी होगा, फलक भी होगा, लेकिन आपका खंड नहीं होगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा खंड। गंगा नहाना मुहावरे का भावार्थ है दायित्व से मुक्ति पाना, दायित्व मिलना, मौज मस्ती करना, यात्रा करना। तो गंगा नहाना मतलब कहीं जाते हैं सब कहते हैं गंगा नहा लिए हम, मतलब सारे पाप धुल गए। इस प्रकार का सेंस आएगा इसमें। तो दायित्व से मुक्ति पाना यह आपका सही हो जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन, दायित्व से मुक्ति पर दायित्व मिलना, ये भी नहीं हो, मौज मस्ती करना, यात्रा करना, ये सबसे कोई मतलब नहीं दिख रहा है। दायित्व से मुक्ति पाना मतलब छुटकारा पाना, गंगा नहा लिए मतलब हो गया। ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का अर्थ है। ये इसका अर्थ क्या है, ऊंट किस करवट बैठता है। अनिश्चित परिणाम, निश्चित परिणाम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको पता ऊंट किस करवट बैठता है, आपको पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यह निश्चित भी नहीं है, ये भी कट गया। दोनों तो नहीं हो सकता, इनमें से कोई तो नहीं हो सकता, तो आपका अनिश्चित है। ऊंट भाई किसी करवट बैठ सकता है, कैसे कंफर्म करेंगे। इस प्रकार आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ क्या है। सहायता बंद करना, मिलना बंद करना, कार्य नहीं करना, बाधा उत्पन्न करना। तो हाथ खींचने का मतलब क्या होता है, कार्य नहीं करना, ये भी नहीं होगा, बाधा उत्पन्न ये भी नहीं होगा, मिलना बंद करना ये भी नहीं होगा। क्या हो चाहिए, सहायता बंद करना मतलब जो भी आप दे रहे हैं, किसी को फंड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वह कार्य कर रहा है, अगर उसको आप सहायता फंड बंद कर देंगे तो उस क्या हो जाएगा, उसका सहायता आपका जो होगा उसके प्रति बंद हो जाएगा। इस प्रकार उसका हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सहायता बंद करना। मतलब उसको पैसा नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा जो भी लगाया होगा किसी डील में।
छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ है अपने हैसियत से बढ़कर बातें करना, सामर्थ्य से अधिक बढ़ चढ़कर बात करना। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो छोटी मुंह बड़ी बात का मतलब होगा अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, ये भी सही हो जाएगा। सामर्थ्य से अधिक बढ़कर बात करना, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। अट्टारी, अधवस्त्र, अंतरात्मा, अधीक्षक। शुद्ध वर्तनी मतलब सही क्या लिखा है, इसको आपको चयन करना है। तो आपका अंतरात्मा यह सही है, बाकी सब गलत लिखा है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। यह भी है पुनर्वालोकन, पश्चाताप, पुनरुत्थान, पुनर्वालोकन। देखिए इसमें पश्चाताप ये भी गलत है, पुनरुत्थान ये भी गलत है। आपका यही दोनों में से सही होगा। पुनरावलोकन ये आँख मंथन नहीं होगा। इस प्रकार ये हमारा क्या होता है, गलत होता है। और यह पुनर्वालोकन यह सही हो जाएगा। थोड़ा माइनर मिस्टेक देखना पड़ता है आपको एग्जाम में। ये भी है, वही है। दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य, परिवेक्षण, परिवृत्त। तो परिप्रेक्ष्य तो नहीं होगा, परिवेक्षण ये भी नहीं होता, परिवृत्त ये भी नहीं होता। तो बचा क्या, परिप्रेक्ष्य। ये आपका आंसर सही है। नैतिक एवं धार्मिक नियमों को तोड़ने कहलाता है। नैतिक एवं धार्मिक नियमों को तोड़ने कहलाता है अपराध, चोरी, पाप, इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक नियम जब आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके ऊपर पाप पड़ेगा, सही हो जाएगा। नैतिक नियम, चोरी तो बहुत लोग करते हैं, मतलब चोर चोरी करेगा तो वो कह जाने की क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, अपराध। इस प्रकार आपका पाप सही हो जाएगा। किस बात पर सहमत होने की प्रार्थना कहलाती है? अनुनय, विनय, प्रार्थना, प्रेम। तो आपका यह अनुनय यही आपका सहमत प्रार्थना कहलाती है। आविष्कार शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, अयाद संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आविष्कार में आपका हो जाएगा विसर्ग संधि।
निम्न में से कौन सा विकल्प संधि और संधि विच्छेद की दृष्टि से सही है? पुरस्सर, पुरंदर, निस्तारण, निदन, तारण, अंतरस्थल, अंतर्धन, तल, उपयुक्त सभी। तो यह आपका सभी संधि विच्छेद की दृष्टि से सही है, उपयुक्त सभी।